नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, सभी ब्लॉक्स में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएंगी। इसके बाद आगे है कि MiG-21 विमान हादसा जो हुआ उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। अगली जानकारी है, 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग पैरामेडिकल के 326 पद सृजित होंगे। यहाँ है राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी होंगी। और ये जानकारी है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से संबंधित, जिसमें नए सत्र यानी कि 2023-24 के लिए अब प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई थी, 9 मई। यहाँ सिकराय नगर पालिका और पापड़दा तहसील बनाई जाएगी, यानी सिकराय को बनाया जाएगा नगर पालिका और पापड़दा को बनाया जाएगा तहसील। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, वही जानकारी जो कि हर दिन आ रही है। कौन सी? महंगाई राहत शिविर, जो कि 24 अप्रैल से शुरू हुए हैं और 30 जून तक जारी रहेंगे। यहाँ उन्हीं लाभार्थियों के फोटोज आप देख पा रहे हैं। अगले पेज पर जानकारी है, राज किसान साथी पोर्टल, जिसमें दौसा से संबंधित समाचार, उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक, जिसमें विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने पर चर्चा की जाएगी। अगली जानकारी है, ग्रीष्म उत्सव जो कि माउंट आबू में आयोजित होने वाला है, कब? 12 से लेकर 14 मई, यानी कि 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। फिर यह जानकारी है, कस्टम हायरिंग केंद्रों से किसानों को कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी सारी जो न्यूज़ थी उनको देखने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जो कि आज फ्रंट पेज पर न्यूज़ थी। फिर है ग्रीष्म उत्सव 2023। फिर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय, इनमें जो 2023-24 वाला सत्र है उसके आवेदन की अंतिम तिथि थी 9 मई। फिर है राज किसान साथी पोर्टल, ये पोर्टल कब शुरू हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे ये काम करता है और कौन इसका डेवलपर है, यानी किसने पोर्टल विकसित किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां, तो इसके बारे में हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में, जितने भी ब्लॉक हैं राजस्थान में, उनमें महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय अब लिया गया है। जिसका उद्देश्य क्या होगा, यानी महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति जो होगी, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करना। जितनी भी महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी सभी ब्लॉक में, कितनी है, लगभग 351। तो इनका कुल बजट कितना होगा, तो कुल व्यय होगा इन पर 10.53 करोड़ रुपए। आगे अगली जानकारी कि प्रदेश में कुल 351 ब्लॉक्स में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। समिति के लिए, यानी कि एक समिति की बात हो रही है, तो 3 लाख रुपए की अंशदान राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा, यानी कि जो एक ब्लॉक में एक समिति बनेगी उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, उसके अंतर्गत न्यूनतम कोई एक ग्राम पंचायत अवश्य आएगी। न्यूनतम सदस्य संख्या इसकी कितनी होगी, 300, और न्यूनतम हिस्सा राशि कितनी होगी, 3 लाख रुपए। ये एक समिति के बारे में जानकारी। सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों की न्यूनतम अमानत राशि कितनी होगी, 1 लाख रुपए। और यदि क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में न्यूनतम अमानत राशि कितनी रखी गई है, 75,000 रुपए। अब इन समितियों में फर्नीचर वगैरह जो संसाधन है उनके लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा, तो ये दी जाएगी प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों, यानी कि पैक्स के द्वारा ये सहायता राशि दी जाएगी। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां, इसके बारे में जो संक्षेप में जानकारी थी वो सारी समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की तरफ। यह है ग्रीष्म उत्सव 2023, जिसका आयोजन कब से कब होगा, तो 12 से लेकर 14 मई, यानी कि 3 दिन का ये एक उत्सव है। कहाँ आयोजित होने वाला है, सिरोही के माउंट आबू में। आयोजक कौन होगा, तो ऐसे जितने भी उत्सव हैं उनमें आपने ज्यादातर देखा होगा राजस्थान का पर्यटन विभाग इनका आयोजन करता है। और पर्यटन विभाग के साथ साथ जिस जिले में इसका आयोजन होने वाला है वहां का जिला प्रशासन, यानी कि स्थानीय जिला प्रशासन यहाँ सिरोही का इसका आयोजक होगा। अगली जानकारी है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय। आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसके लिए जो
नए सत्र में अंतिम तिथि थी प्रवेश की, वो क्या थी? 9 मई। इसके बारे में अभी जानकारी आई है। तो ये कब शुरू किए गए? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि वर्ष 2019 के अवसर पर यह घोषणा की गई कि जो प्रदेश के राजकीय विद्यालय हैं उनमें इंग्लिश माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। फिर शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करता है। फिर बजट 2021-22 के अनुसार घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बे, इन सभी में आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में क्रमोन्नत या परिवर्तित किया जाएगा। फिर अगला बजट आया कब? 2022-23। उसमें घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में 1,000 और 1,000 से मतलब 1,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 1,000 कस्बों में या शहरी क्षेत्रों में, तो आगामी 1 वर्ष में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। और इसके बाद फिर जो नया बजट आया यानी कि बजट 2023-24, इसमें भी यही सेम घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही इसमें एक और घोषणा थी कि जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहीं उसी विद्यालय के अंतर्गत एक इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ भी की जाएगी। यानी कि अलग से विद्यालय नहीं, लेकिन कम से कम एक इंग्लिश मीडियम विंग उसी विद्यालय में प्रारंभ की जाएगी जहां 200 से अधिक विद्यार्थी चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए। फिर है राज किसान साथी पोर्टल। राजस्थान सरकार ने बजट 2019-20 में घोषणा की कि किसानों की सुविधाओं के लिए, यानी कि अलग अलग जो विभाग द्वारा संचालित ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के हित से संबंधित हैं, तो उनके लिए कोई एकीकृत कोई एक पोर्टल बनाया जाए ताकि किसानों को सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। इसके लिए शुरू किया गया था राज किसान साथी पोर्टल, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2019-20 में। उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध उनको कराया जा सके। अब इसका पोर्टल का विकास किसने किया, यानी कि पोर्टल का डेवलपर कौन कौन है? तो राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, साथ ही राजकॉम्प इंफो सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर ये पोर्टल विकसित किया। पोर्टल का नाम क्या है? राज किसान साथी पोर्टल। अब इस पर किसान आवेदन कैसे कर सकता है? तो 2 तरीके हैं, या तो ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है या किसान खुद भी कर सकता है। कैसे? SSO ID के माध्यम से, और उसका जो जनाधार कार्ड का है, जनाधार नंबर जो है, जनाधार ID, उसका प्रयोग करके एक बार में अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। जैसे कि आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं SSO ID के माध्यम से, ऐसे ही किसान भी जनाधार ID के माध्यम से एक बार में ही अपना सारा प्रोफाइल अपडेट करके तो सारी योजनाओं का लाभ या उनके लिए अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। फिर है आज का अभ्यास प्रश्न कि राज किसान साथी पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजकॉम्प इंफो सिस्टम लिमिटेड, आयोजना विभाग, और या डी ए एवं बी दोनों, यानी कि ए और बी ये दोनों। तो इन चारों में से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।